अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बीएम हसीद। वेलकम बैक टू माय चैनल द मैन्युफैक्चरर शॉप कोलकाता। कट पीस कपड़े से बने स्टाइल में एकदम यूनिक। हर जॉगर्स के पीछे होती है एक कहानी। सिलाई, फिनिशिंग, फिटिंग, सब कुछ हमारे हाथों से। स्टाइल भी, कंफर्ट भी और बजट फ्रेंडली भी। अपनी पसंद के कलर्स, डिज़ाइन और फिटिंग सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। फैक्ट्री से सीधा कस्टमर तक, बिना किसी बीच का फ़र्क। कस्टमर ऑर्डर भी एक्सेप्ट किया जाता है। अपनी ऑर्डर करें, अपने जॉगर्स खुद बनाएं। ब्लैक मैंगो, एबीएम मार्केट, ओल्ड एबीएम H25। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7980334840। तो ये जो माल है, माल में जो इलास्टिक लगाया जाता है, ये बहुत कीमती इलास्टिक लगाया जाता है। इसके साथ इसका जो नाड़ा आता है, रस्सी, वो भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी के। इसका जीप देख रही हो, ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का जीप है, जो है वॉश केयर जीप। इसमें बार बार अगर वॉश भी करोगे तो ये जीप जो है चेन का कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सब देखा जाता है एक माल ख़रीदने से पहले, क्योंकि माल तो बहुत फैक्ट्री बनाता है, मगर इसका क्वालिटी के ऊपर माल का डिमांड होता है। और क्वालिटी के साथ जो इसका जो फैब्रिक का क्वालिटी, वो भी देखना पड़ता है। मेरा ये माल कट पीस से बनता है, मगर कट पीस से बनने के बाद भी ये जो माल है, माल का जो क्वालिटी A1 है, क्योंकि कट पीस का जितना भी माल होता है वो कम रेट का माल में कट पीस नहीं निकलता है। तो कट पीस माल बनाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है। मेरा ये जो माल बनता है, बहुत एक्सपीरियंसेस जो मास्टर जी है, जो मैट जी है, कटिंग मास्टर, वो सब अच्छे तरह से चेक करके फिर माल कटिंग करता है। उसके बाद भी इसका क्वालिटी अलग किया जाता है और फिर माल बनता है। स्टिचिंग मैन के पास, जिसके पास जाता है, वो भी बहुत टैलेंट के साथ स्टिच करता है। इन केस 1% भी अगर कोई भी दग धब्बा रह जाए या छिरा फटा कुछ रह जाए तो वो उससे अलग कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर रहता है, जहाँ पे अलग अलग जो पार्ट है, उसको चेक करने के बाद ही एक माल स्टिच होकर फाइनल कारखाना में आता है और फिर उसको भेजा जाता है प्रेस में। प्रेस होने के बाद माल पैकिंग के लिए रेडी होता है। ये माल जो देख रहे हो, माल का ये एक ख़ास चीज़ है कि इसका जो इलास्टिक, जो पैर की तरफ जो इलास्टिक रहता है, उसे भी देखना पड़ता है। क्योंकि कोई अगर एक पैंट पहनेगा तो उसका जो नीचे अगर ठीक से आएगा नहीं, तो पहनने से बहुत तकलीफ़ होगा। इसलिए ये भी ध्यान रखा जाता है कि इलास्टिक ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो। मेजरमेंट के हिसाब से बनाना पड़ता है। और फिर इसके रहता है जीप रहता है। तो ये जीप जो है, इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, यूज़ भी ज़्यादा होता है, तो इसे भी वॉश केयर लगाया जाता है। माल का जो कपड़ा का क्वालिटी देख रहे हो, एकदम A1 क्वालिटी का कपड़ा है। जितना भी कपड़ा है सब ट्विल और साटिन का मिक्स रहता है। और ये सब लाइकरा के ऊपर होता है, नॉन स्टिच कपड़ा नहीं रहता। ये कपड़ा अगर आप रोल में बनाने जाओ तो इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि समझो कि एक माल बनाने के लिए कम से कम 1-20 कपड़ा लगता है। तो हिसाब के अगर आसानी के लिए अगर पकड़ भी ले कि एक माल बनाने के लिए 1 मीटर कपड़ा लगता है, वहाँ पे रोल का कपड़ा जो कॉस्ट आता है कम से कम 190 से लेकर 200 तक, 190 से लेकर 200 रुपये एक मीटर कपड़ा आता है रोल में। वहाँ पे मेरा जो कपड़ा का कॉस्टिंग आता है सिर्फ 70 रुपये। इसके वजह है कि हम लोग काट पीस के ऊपर माल बनाते हैं, तो काट पीस का जो कपड़ा बनता है वो है एकदम बेकार कपड़ा। जो कपड़ा एक्सपोर्ट में काटिंग होता है, जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा जो कंपनी है सब बनाता है माल, उसका अपना कारखाना में, वो सब जो कपड़ा वेस्टेज हो जाता है, तो वो वेस्टेज कपड़ा हम लोग ख़रीद लेते हैं। ठीक है, क्वालिटी करके ख़रीद लेते हैं। वो सब कपड़ा के ऊपर ये वाला माल बनता है। तो मेरा जो माल बनता है 2 मीटर से लेकर 10 मीटर कपड़ा में कटिंग होता है।
और इसके लिए इसका कपड़ा का जो कॉस्टिंग एकदम ना के बराबर होता है। तो इसका कॉस्टिंग के अंदर जो आता है, समझो कि कपड़ा का कॉस्टिंग आता है, फिर एक्स्ट्रा जो एक्सेसरीज है उसका कॉस्टिंग आता है, फिर मेरा प्रॉफिट भी उसके साथ इनबिल्ड रहता है, सब मिलाकर मेरा एक माल का कॉस्टिंग होता है। तो ये माल करने के लिए बहुत टैलेंट का ज़रूरत होता है, क्योंकि कम टैलेंट में ये वाला माल बनने वाला नहीं है। क्योंकि काट पीस में जितना भी माल बनता है, सब जितना टुकड़ा होगा उतना टुकड़ा में सब नंबरिंग करना पड़ता है, और नंबरिंग मिलाकर स्टिचिंग में भेजना पड़ता है, फिर स्टिच करना पड़ता है। जैसे लग रहा है आसान, ऐसा आसान बात नहीं है। इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होता है, फिर बनता है ये माल। और ये जो माल मेरे पास जो माल बनता है 38-32 का माल बनता है, और 34-36 भी बनता है। उसके ऊपर 38-40 भी माल बनता है, मगर वो ऑर्डर में बनता है। 100% पेमेंट एडवांस देने के बाद ही वो वाला माल बनाता हूँ। और मेरा माल का ख़ास बात है कि इसमें जो पॉकेट का डीप है वो एकदम एक स्मार्टफोन आराम से चला जाएगा। पीछे का पॉकेट का जो डीप है आराम से यूज़ कर पाओगे। और इसमें इसके अंदर जो इलास्टिक यूज़ किया जाता है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का इलास्टिक यूज़ किया जाता है, जिससे पहनने में बहुत आसानी हो, ऐसा ही होता है। ये छोड़कर भी मेरे पास कॉटन के छोड़कर भी रोल का भी माल बनता है। जीन्स का माल जो है 38-32 280 रुपये, वो माल भी बनता है। और 34-36 का जो जीन्स का डेनिम का जो 6 पॉकेट बनता है उसका और 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है, 300 रुपये, वो भी माल बनता है। तो उसमें 6 कलर कम से कम हो जाता है। ये वीडियो के अंदर अगर कोई भी ऐसा बात लगे कि नहीं अब लोगों को जानने के इरादा है या जानने का मन है, तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिख दो कि भाई इसमें लेंथ कितना है, क्या इसमें कौन सा फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, कि इसमें कलर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें लूजिंग कितना रहता है। किसी भी कस्टमर का अगर कोई भी जानकारी की ज़रूरत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आप लोगों का जो क्वारीज़ है उसको आंसर देने के। तो ऐसे बहुत सारे जानकारी मेरा जो चैनल है यहाँ पे देता रहता हूँ। तो अब लोग अगर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जो गारमेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग ये है यूनिट है, उसके बारे में अगर बहुत ज्ञान लेना चाहते हो या जानना चाहते हो, या बिज़नेस करने का इरादा है, अभी दूसरे जॉब कर रही हो, बाद में बिज़नेस करने का इरादा है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो। और जुड़े रहने के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपको तो सब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, इसलिए आपको उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बार है, जो बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तब डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए और आप एक बार भी 2-4 मिनट के लिए उसे देख पाओ। तो क्या होगा, थोड़े थोड़े बाद में जो ये जो गारमेंट्स रिलेटेड जितने भी जानकारी है आप लोगों को मिलता जाएगा और आपको भी एक्सपीरियंस होता जाएगा। क्योंकि देखो ये जो बिज़नेस है ये हम लोगों का फैमिली बिज़नेस है। छोटा उम्र से ही मैं इसको देखता जा रहा हूँ, तो छोटा उम्र से ही कैसे मेरा अंदर फिटेड हो गया ये मैं अभी बता नहीं सकता। तो इसलिए हर किसी के अंदर अपना अपना टैलेंट रहता है। कोई जिसका फैमिली बैकग्राउंड में जो बिज़नेस होता है वो देखते देखते वो सीख जाता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, बाद में कोई दुकान लगाना है या गारमेंट्स रिलेटेड बिज़नेस करना है, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम धड़क से रुपए लगाकर तो बिज़नेस करने से बिज़नेस चलने वाला नहीं। उसके लिए पहले आपको लर्निंग की ज़रूरत होगा। अगर लर्निंग प्रॉपर तरीके से होगा तो फिर अर्निंग करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लर्निंग के लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होगा। तो जानकारी के लिए आप लोग तो डायरेक्ट आ नहीं पाओगे, तो क्या करोगे, इस चैनल के अंदर अगर जुड़े रहोगे तो आसानी से आपको अप टू डेट मिलता रहेगा कि कैसे माल बनता है, क्या क्या मटेरियल्स लगता है, कौन सा माल खरीदने में बिज़नेस करना आसान होगा। ये सब बहुत सारी जानकारी है। ये छोड़कर भी अब अगर कोई ऐसा बात लगे कि नहीं आप लोगों को पूछने का ज़रूरत है, तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो कि हासिद भाई ये वाला माल ऐसा कैसे बनता है। अगर मेरा अंदर अगर ऐसा नॉलेज होगा तो मैं आराम से आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोड़कर भी मेरा नंबर भी डिस्प्ले पे दे दिया जाएगा।
आप लोगों का अगर कोई ऐसा ये सब गारमेंट्स रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए फ़ोन करना है तो भी आप लोग फ़ोन कर सकते हैं कि भाई ये वाला माल में बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है, वो कैसा होगा, कौन सा माल लेकर बिज़नेस करने में अच्छा होगा। ठीक है, एक माल ख़रीदने से पहले क्या क्या जानकारी की ज़रूरत होता है, कैसे माल ख़रीदना चाहिए, अभी ट्रेंडिंग में कौन सा माल चल रहा है। तो मेरा तरफ से जितना भी हो सकेगा मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं मेरा तरफ से जितना हो सके कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो शॉप है वो है मेटा बड़ोज में ABM मार्केट, ओल्ड ABM, ग्राउंड फ्लोर, H25। आप लोग वहाँ आ सकते हो। ये छोड़कर भी मेरा हावड़ा में भी शॉप है, वहाँ भी आ सकते हो। और मेरा जो कारखाना है वो है चौटा बाज़ार, वहाँ भी आ सकते हो। आप हावड़ा से आ सकते हो, 259 नंबर बस पकड़ कर आना होगा, या सियालदा से आ सकते हो जो है बजबज लोकल पकड़ कर, उससे पहले वाला जो स्टेशन नुंगी में उतर कर वहाँ से भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से नंबर लेकर आप फ़ोन करके आ सकते हो। आप लोगों को पूरा तरह से गाइड कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमेंट सेक्शन में और भी आप लोग बता सकते हो कि इसके बाद आप लोग को किस तरह से वीडियो देखना पसंद करोगे, एक पेन का और क्या क्या आप लोग जानना चाहते हो कि पेन के अंदर क्या रहता है या बाहर क्या रहता है, कैसे कपड़ा उठाया जाता है, कहाँ से उठाया जाता है, ये सब कोई भी अगर आप लोगों को जानने वाला बात हो सकता है मन में तो आप लोग वो भी बता सकते हो। तो दुआ करना भाई। अस्सलाम वालेकुम।